एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए? सामाजिक कार्य किए बिना मुझे सुकून नहीं मिलता। सलीम सर अलंद। आज भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की डिमांड है तो वो सरकारी नौकरी की है, और सरकारी नौकरी मिलते ही अक्सर लोग अपने सीमित दायरे में जीवन जीते हैं। उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। मगर आज हम आपको लातूर के एक ऐसे सरकारी स्कूल टीचर से मिलाने जा रहे हैं जो हर महीना अपनी सैलरी का 10% पैसा अपने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षणिक जरूरतों और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए खर्च करते हैं। इसी के साथ सरकार से मिलने वाले शैक्षणिक साहित्यों का पूरा फायदा विद्यार्थियों को हो, इसलिए प्रयत्नशील रहते हैं। कई बार इलेक्शन हो या पल्स पोलियो अभियान हो या फिर जनगणना, सरकार द्वारा ऐसे काम शिक्षक वर्ग को सौंपा जाता है, तब वो उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जिन शिक्षक की हम बात कर रहे हैं वो है लातूर मनपा के फातिमा शेख उर्दू स्कूल क्रमांक 13 के मुख्याध्यापक सलीम सर अलंद। आइए उनसे बात करते हैं। लातूर से संपादक सालार शेख के संवाददाता नवाब नासर की ये रिपोर्ट। संपादक सालार शेख। हिंदनामा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासर। हिंदनामा की कोशिश होती है कि हमेशा अलग अलग क्षेत्र के लोगों से आपको रूबरू कराया जाए। जैसा कि हमने हाल ही में डॉक्टर एहरार खान का हमने आप से तारुफ कराया था, और क्लासिकल होम्योपैथी का क्या फ़ायदा होता है, किस लोगों को फ़ायदा होता है, वो बताया था। आज हम फिर एक नए पर्सनालिटी को आपसे रूबरू कराने आपके लिए सामने आए हैं। हिंदुस्तान में एक कहावत है, अच्छी नौकरी लगे तक हर कोई एक क्रांतिकारी होता है, लेकिन नौकरी लगने के बाद क्रांतिकारी बनना और मेहनत करना, आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगरचे किसी को किसी की ज़रूरत है या कोई कुछ चीज़ चाहता है तो वो है सरकारी नौकरी। एक बार सरकारी नौकरी मिलने के बाद लोग अपने अपने एक ककून में चले जाते हैं और वो अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। उनको समाज से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता और उनको दूसरे लोगों के ज़िंदगी में क्या चल रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन ऐसे हालात में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी नौकरी, जिसको सरकारी नौकरी लग जाती है, उसके बाद भी वो समाज के लिए धड़पड़ करना बंद नहीं करते और समाज के विविध क्षेत्रों में काम करना और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही एक क्रांतिकारी पर्सनालिटी और एक ऐसा अवलिया हमारे साथ है, वो है सलीम सर। आइए उनसे बात करते हैं। सलीम सर, आपका हिंदनामा में स्वागत है। आपको एक गवर्नमेंट जॉब है जी, आपकी लाइफ सेटल है जी, फिर भी आप जो ये विविध अलग अलग क्षेत्र के जो काम करते हैं, जैसा आपने बताया कि आप लोगों का जिनका मतदान यादी में नाम नहीं है, हाँ, उनके लिए काम करते, या फिर गवर्नमेंट के कोई इक्विपमेंट्स आए हैं स्कूलों के लिए फ़ायदे के लिए और वो यूज़ नहीं हो रहे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते। तो मतलब आपकी लाइफ तो सेट थी, फिर ये अंदर से आपके लिए जो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है कि आप ये सब चीज़ें जो करते रहें? मुझे बचपन से ही ये एक शौक़ है, मेरी एक हॉबी है कि मैं जब तक के कुछ काम नहीं करूँगा मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं अपनी ज़िंदगी में एक सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए रोज़ एक 5-7 काम ऐसे करता हूँ, इसके लिए मुझे सुकून मिलता है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि सर बता रहे हैं कि सामाजिक काम करने से उनके ज़िंदगी में सुकून नहीं रहता, उनका माइंड सेटिस्फाइड नहीं होता है। मतलब सामाजिक काम करना ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक नस्बु लाइन बना लिया है। तो सर, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इक्विपमेंट्स आए थे और धूल खाते पड़े थे, तो उसके लिए आपने कैसी आवाज़ उठाई, ज़रा बताइए। हाँ सर, वो बारिश आने के बाद हमारे स्कूल में वो जहाँ पर साइंस का सामान रखा गया है, तो वो सामान एक शोष खड्डा खोदने की वजह से पाइप ऊपर बिठाए गए। बिठाने के बाद पानी जाने के लिए रास्ता नहीं था, फिर रास्ता करके फिर अच्छी तरह वो कमरा के लिए हमारे आयुक्त साहब को हम निवेदन दिए, तो फिर उसके बाद वो अच्छा आप वहाँ पर पूरा काम अच्छा हो गया है। अब अच्छा कमरा हो गया है और बहुत ही जल्द वो शुरू करने वाले हैं। मतलब वो काम आपके आवाज़ उठाने की वजह से ही हुआ, ये तो बात सही है। हाँ सही है, सही है। तो जो सलीम सर हैं वो महानगर पालिका के
जो स्कूल क्रमांक 13 के मुख्याध्यापक हैं, लेकिन उन्होंने अपने साथ साथ दूसरे जो शिक्षक हैं जिनका इंक्रीमेंट रुका हुआ था, जिनका निवड़ यादी में नाम नहीं था, निवड़ श्रेणी में नाम नहीं था, ऐसे खुद का तो किया, लेकिन साथ के अपने शिक्षकों का भी उनका जो उनका हक जो नहीं मिल रहा था उसके लिए भी इन्होंने मेहनत किया। तो सर आपकी जो संगठन है उसके बारे में बताइए आप। हाँ, हमारी ये महानगर पालिका शिक्षक संगठन या पराव शिंदे जो जिला शिक्षक संगठन है राज्य स्तरीय, उससे हम अटैच हैं और उसके ज़रिए हमारे बहुत से 11 नंबर स्कूल जो वहाँ पर यशवंत स्कूल था, वहाँ पर हम आयुक्त साहब को निवेदन देकर वहाँ पर वो अब नया 11 नंबर स्कूल हमको वो मिला। यह हमारी संगठन की कोशिशों से ही मिला। अच्छा। और इसके लिए हम बहुत सी कोशिश करने के बाद वो हमको मिला। सर आपका ऑल ओवर इंडिया आप सफ़र करते हैं, आपको कई संगठनों के तरफ से पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसा कि आपने दिल्ली में आपको पुरस्कार मिला, पनवेल में पुरस्कार मिला, विविध संगठनों से आपको पुरस्कार मिलता है और आपके दिल्ली से लेके यवतमाल और अलग अलग जगह के सामाजिक काम करने वाले शिक्षक वर्ग से आपका बहुत अच्छा संपर्क है। तो उसका ये जो संपर्क है इसका इस्तेमाल करके आपने आज तक क्या क्या काम किए? हाँ सर, मैं सबसे पहले बचपन से मेरी एक आदत थी कि मैं अपने कमाई में का हर तनख्वाह में का कुछ हिस्सा दीनी नमाज की किताबें जो किताबें हैं गुस्ल के तरीके, नमाज के तरीके, ये मैं बचपन से देता हूँ। अच्छा। और मैं 10 तक के अपना हिस्सा इसमें खर्च करता हूँ। अच्छा। तनख्वाह का। अच्छा। तो मुझे उसकी वजह से आज तक न कोई बीपी है, शुगर है, कोई मुझे बीमारी नहीं है। ये अल्लाह का फजलो करम है और मुझे बहुत से लोगों की ये दुआएं मिलती रहती हैं। बस मैं इसी तरह अपने जी लेता हूँ। अभी आपने बताया कि इस्लामिक क्विज़ का आप भी कोशिश कर रहे हैं, एक बुकलेट बनाई है जो बुकलेट के ऊपर फिर इस्लामिक क्विज़ आप छोटे बच्चों के लिए लेना चाहते हैं, तो वो बच्चों को बचपन से ही जो इस्लामिक तालीमात है उसकी मालूमात हो जाएगी। इसकी जो आपकी मेहनत है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, नांदेड़ जो मुझे दिल्ली में जो पुरस्कार मिला, अच्छा, शिक्षक संगठन की तरफ से, नांदेड़ के जो उर्दू स्कूल में हेडमास्टर हैं आबिद सर, अच्छा, उन्होंने वो पूरे महाराष्ट्र में हर ज़िले में वो इम्तिहान 3 जनवरी को एक ये रख रहे हैं और 7 जनवरी या जनवरी के महीने में वो इम्तिहान लेना चल रहा है। उससे बच्चों को बचपन में ही दीन का सही इल्म मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बीबी फातिमा रज़ियल्लाह के बारे में और दीन की पूरी मालूमात है, सवालात के जवाबात हैं। इसकी वजह से उसको हमारा ये ख़ास आइन मकसद है कि बच्चों को दीन पहले से ही आए। बचपन में जो दीन हम सीखते हैं वो हमेशा बुढ़ापे तक याद रहता है। एक कहावत है कि पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस वाले जो होते हैं वो समाज के डॉक्टर होते हैं। समाज में आने वाले विकार, समाज में आने वाली बीमारियों को ख़त्म करने का काम पुलिस वाले करते हैं। और जो शिक्षक वर्ग होता है ये समाज का आर्किटेक्ट होता है, वो समाज को बनाने का काम करता है। आजकल हम देख रहे हैं कि शिक्षक जो वर्ग है वो कुछ शिक्षक वर्ग इतनी ज़्यादा सैलरी शिक्षक वर्ग को गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है कि कुछ शिक्षक वर्ग बैच का धंधा कर रहे हैं, कुछ शिक्षक वर्ग दारू पी के क्लासेस पे आते हैं। बाहर हम देखते हैं ख़ास करके जो गवर्नमेंट के ZP के स्कूल हो गया, महानगर पालिका के स्कूल हो गया, जहाँ पे उनका कोई ज़्यादा पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे माहौल के अंदर एक शिक्षक जो अपने सैलरी में का एक हिस्सा समाज के फ़ायदे के लिए खर्चा कर रहा है और अपने साथ साथ पूरे साथ के सह शिक्षक जो हैं उनके फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। जो स्कूल इन्होंने मिसबा उलूम स्कूल के मिसबा उलूम जो मदरसा है गोलाई में, वहाँ के ये मुख्याध्यापक थे। तो 2 सालों में इन्होंने पूरे स्कूल का माहौल टर्न आउट किया था और बोर्ड में फर्स्ट लाया था। सर वो आपने मतलब वहाँ पे जो काम किया था उसके बारे में बताइए। हाँ सर, 88, 89, 2 साल में वहाँ पर काम किया। वहाँ पर 4वीं पास और 7वीं पास के असातिज़ा 400 बच्चों को पढ़ाते थे। फिर मेरा वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ। होने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले 4वीं के बच्चों को अच्छी तरह
पूरे शहर में फर्स्ट लाया वहाँ पे। अच्छा। फर्स्ट लाने के बाद वहाँ के लोगों का, सोसाइटी का रुझान हुआ कि 50% ग्रांट का चेक मेरे हाथों से लिया। फिर मैं ट्रेन टीचर बीएड के वहाँ पर 8 टीचर का मैं खुद इंटरव्यू लिया और उनका अपॉइंटमेंट ये करके ऐसा काम मैं मेरी हेडमास्टरशिप में वहाँ पर 2 साल था वो काम किया। तो एक रिजल्ट ओरिएंटेड जब शिक्षक हो जाता है तो हम देखते हैं कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ शिक्षकों को अलग अलग पुरस्कार मिलते हैं। अगर से शिक्षक वर्ग हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाए और अपना 100% दे तो हमारे बच्चों का और हमारे समाज का आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज के तारीख में शिक्षक वर्ग को जो शिक्षण क्षेत्र है उनका विज्ञान का क्षेत्र, इतिहास का शिक्षण के साथ साथ नीति मूल्यों वाला शिक्षण जो है वो देना ज़रूरी है। और बचपन से ही बच्चों को नीति मूल्यों वाला शिक्षण मिलेगा तो वो बड़े चल के एक अच्छे नीति मूल्य वाले अधिकारी बनेंगे, एक समाज सेवक बनेंगे, व्यापारी बनेंगे, तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर, नीति मूल्य का कितना महत्व है? स्कूलिंग के दौरान नीति मूल्य सिखाना कितना ज़रूरी है, उसके बारे में बताइए। और किस तरीके को उसको पाठ्यक्रम में आप लोग आप उसको अप्लाई करते हैं? हाँ सर, एक दर्स हयात बोलकर किताब है, उसमें अक़वाल ज़रीन, दीन की अहमियत और जो कुछ जयंती ये वो ऐसे अवसर होते हैं उसके बारे में उसमें डिटेल बताया गया है। और हम अगर कुरान पाक एक ऐसी किताब है, अगर हम उसको पढ़ते हैं लेकिन समझकर पढ़ने के बाद अगर हम पूरी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सकते हैं। मैंने उसका ट्रांसलेशन अच्छी तरह उसका मुताला किया है, इसलिए मैं वो अच्छे फॉलो करता हूँ और अपने बच्चों को भी अच्छा उसका रिस्पांस मिलता है। और मैं माजी विद्यार्थियों का भी मेड़ावा लिया, कई नगर सेवक उपस्थित थे और आज वो डॉक्टर बनकर यहाँ पर वो डॉक्टर का सर्विस अंजाम दे रहे हैं, दवाखाना खोलकर। मेरे ऐसे कुछ स्टूडेंट डॉक्टर भी बने। आप लोग जानते हैं उर्दू मीडियम के जो स्कूल है, उर्दू मीडियम के जो सरकारी स्कूल हो, वैसा तो बहुत कम रह गए सरकारी स्कूल या फिर संस्था हैं, वहाँ पे कितना उदासीन माहौल होता है आप सब जानते हैं। लेकिन उर्दू स्कूलों के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच और एक पॉजिटिव वाइब पैदा करके बच्चों का फ़ायदा करना, समाज का फ़ायदा करना, ये इसके लिए मेहनत करना, ये एक क्रांतिकारी काम से कम नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि वो बच्चों के अंदर कुरान शरीफ से लेके नॉर्मल छोटी छोटी जो बारीक बारीक बातें हैं वो हर चीज़ बच्चों के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोशिश करते हैं। सर, ये तो हो गया आपका एजुकेशन से रिलेटेड काम। जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा काम जो शिक्षकों पे डालती है, जैसा कि पल्स पोलियो का काम वगैरह है, जनगणना का भी काम है, तो आपने पल्स पोलियो में भी बहुत अच्छा काम किया और उसका भी आपको रोटरी क्लब ऑफ लातूर से पुरस्कार मिला, ये सुना था, वो क्या है ज़रा बताइए। हाँ सर, ये कैसा है, राष्ट्रीय कुछ काम रहते हैं और वो करना ज़रूरी होता है। और मैं सुबह 5 बजे उठने के बाद कुछ धार्मिक 2 घंटे मेरा ये रहता है प्रवचन अपने खुद, और उसके बाद मैं जो ये काम करते रहता हूँ। और वैसे राष्ट्रीय काम करने की वजह से अगर बच्चे सेहतमंद रहे तो वो स्कूल में आएंगे, स्कूल में आएंगे, अच्छी तालीम मिलेंगी, तो वो पल्स पोलियो ये ऐसे जो राष्ट्रीय ये हैं वो देना ज़रूरी है और हम वो खिदमत अंजाम देते हैं। और हमारे टीचर्स हमेशा हमारे महानगर पालिका के ये काम, टीचरों को यही काम आता है, जनगणना, ये राष्ट्रीय काम हमको करना ज़रूरी है। 50% तनख्वाह हमको शासन की तरफ से रहती, 50% तनख्वाह महानगर पालिका की तरफ से रहती, लेकिन हम ये काम बराबर अंजाम देते रहते हैं। और वहाँ पर हमारे सामने एनटी काजी स्कूल है, रुकैया स्कूल है, अब वहाँ के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, मेरे स्कूल में आ रहे हैं। अच्छा, ये अब प्लस पॉइंट है मेरे लिए। लोग पालक जागरूक हो गए हैं। पहले जो नज़रिया था महापालिका स्कूलों को, अब नई टीम आई, नई उम्मीद, नई जान, नई उम्मीद, नई उमंग पैदा कर, ज़माना जान ले ऐसी मिसाल पैदा कर। यानी हम कोशिश करते रहते हैं, अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बच्चे पैदा होने से लेके वो स्कूल पढ़ के, कॉलेज पढ़ के, जैसा सर ने बताया कि पल्स पोलियो सही से होगा तो बच्चों के अंदर
ताकत रहेगी, वो सेहतमंद रहेंगे, वो स्कूल आएंगे। स्कूल आने के बाद स्कूल में उनके ऊपर सही मेहनत की जाएगी, फिर वो आगे जाके पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फिर वो बच्चों का वापस से जो माजी विद्यार्थी है उनका मेड़ावा लेते हैं, फिर उनको वहाँ पे मार्गदर्शन करते हैं। तो मतलब पैदा होने से लेके बच्चों का अपने करियर में सेटल होने तक सर जो है अपने विद्यार्थियों के साथ का जो संवाद है वो कभी बंद होने नहीं देते। सर ये बताइए कि आज के जो शिक्षक, जो नए शिक्षक है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि देखो, अपनी जो कमाई, जो तनख्वाह होती है उसमें का 10% हिस्सा अगर खर्च करेंगे तो तुम बीमारियों से दूर रहेंगे। और गरीब माँ बाप, गरीब स्टूडेंट को कापियाँ, पेन, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कभी उन्हें वक्त ज़रूरत फ़ीस भरना, और उनके अड़ी अड़चन बालकों के कुछ गरीब हैं उनको दूर करेंगे, और समाज को कुछ काम करते रहें तो अपने को सुकून मिलता है और हम अच्छी तदरीस कर सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। यही मेरी ज़िंदगी में आज तक मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि तन मन धन तुम दिल लगाकर अगर करेंगे और ये तदरीसी पेशा अच्छी तरह अंजाम देंगे तो तुमको तुम्हारे घरों में भी सुकून रहेगा, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून रहेगा, और तुम एक मौलिम, अच्छे मौलिम कहलाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मौलिम का पेशा ये एक बहुत अच्छा पेशा है। जब हम अपने बच्चों पर जिस तरह पढ़ाई के लिए वक्त देते हैं तो दूसरे बच्चों को भी अपने बच्चे समझकर हम तालीम देना चाहिए। आज मेरा बच्चा MBBS 3rd ईयर में है, लड़की BAMS में है, मैं एक सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ। बस 10% खर्च करना चाहिए अपने तनख्वाह में से। तो सर ने साफ साफ बता दिया कि अपनी कमाई में से 10% समाज के फ़ायदे के लिए खर्च करेंगे तो आपके ज़िंदगी में सुकून भी रहेगा और आपके पूरे काम भी बनेंगे। सर, अब हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे हैं। आपने शिक्षकों को तो अपना संदेश दे दिया, आम जनता और ख़ास करके युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे जो भी जिस मज़हब से तुम ताल्लुक़ रखते हैं, जो ग्रंथ हैं, जो मजहबी किताबें हैं, उसको फॉलो करें। हर मज़हब यही सिखाता है कि तुम अच्छाई से पेश आओ, बुज़ुर्गों का अदब करो, छोटों से शफ़क़त से पेश आओ। और नौजवान, अगर तुम दीन की सही समझ, 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, सही वक्त पर नमाज़ पढ़ेंगे, वज़ू करेंगे, वज़ू करने से गुनाह झड़ते हैं, नमाज़ पढ़ने से हर परेशानी दूर होती है और एक सुकून मिलता है। और जैसा नौजवान, अगर तुम एक फुर्तीलापन, एक हर महल्ले में एक नौजवानों का एक ग्रुप बने और एक लाइब्रेरी बने, औरंगाबाद में हर महल्ले में एक लाइब्रेरी खुली है, तो उससे तुमको बैठ के ऐसा वैसा एक 15 मिनट या आधा घंटा अपने कौम के लिए हर घर के फ़र्द ने अगर दिए तो हमारे अपने हर महिला अच्छे से अच्छा बन सकता है और हम अच्छे से अच्छा रह सकते हैं। औरंगाबाद का मैं उसका मुतालिया किया है। अब रिटायर होने के बाद इंशाल्लाह मैं ये काम में लगने की कोशिश कर रहा हूँ। सलीम सर के बारे में तो हमने जाना है। सलीम सर के ख़ास दोस्त सैयद शौकत सर भी आज हमारे साथ हैं। ये ख़ुद एक शिक्षक रह चुके हैं, अभी वो रिटायर्ड हैं, तो आइए उनसे बात करें। सर, आप ये बताइए, सलीम सर ये जो मेहनत कर रहे हैं, इनकी पर्सनालिटी आप इनको कब से जानते हैं? इनके तारुफ में आप क्या कहना चाहेंगे? सलीम सर को मैं जो है तो 1986 से पहचानता हूँ। हम दोनों जो है तो DED भी हमने जो तो एक साथ में किया। अच्छा। पूना में, तो वहाँ से आने के बाद जो है तो मैं उस्मानाबाद में जो है तो 1 साल ड्यूटी किया। उसके बाद इधर जो है तो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, तो उस वक्त से जो है तो सलीम सर और मैं हम दोनों जो तो एक साथ में जॉब पे लगे सर। तो सलीम सर के पहले जो है तो मिसबाल उलूम में अच्छा काम किए, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहने से जो तो वहाँ से जो तो उनका नगर पालिका में वहाँ बल्दिया में जो तो उनका अपॉइंटमेंट हो गया। वहाँ से जो तो उनको जो तो एक ये था कि लोगों से जो तो मेल मिलाप, यानी किताबें वगैरह तकसीम, दीनी किताबें तकसीम करना, यानी अपने खर्चे से जो है तो पूरा तकसीम करते थे। और बाद में जो तो वहाँ से
उनकी जुस्तजू जो मैंने देखा तो मेरे को भी ऐसा लगा कि मैं भी थोड़ा उनको कोऑपरेट करूं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी भी जो है तो उनकी जुस्तजू जो देख रहा हूँ मैं। तो उन्हें कभी भी जो है तो एनी टाइम जब भी बुलाते हैं मैं उनको जो है तो कोऑपरेट के हिसाब से जो है तो उनसे मुलाकात लेता हूँ। नहीं, आपने आप भी एक शिक्षक रह चुके हैं, आपके पूरे लाइफ में कभी ऐसा शिक्षक आपको दिखा क्या कि जो इतना जुस्तजू से भाग दौड़ करके काम करने? तो अक्सर लोग नौकरी लगने के बाद क्या है सुकून में आ जाते हैं, अपनी अपनी कमाई भला, अपना घर भला, लेकिन इतनी मेहनत करने वाले ऐसे शिक्षक कभी आपको दिखे कि इनकी ये जुस्तजू के बारे में क्या कहेंगे आप? उनकी जुस्तजू जो है तो पहले से जो है तो उन्होंने वो यानी दीनी किताबों में दीनी किताबें तकसीम करना, लोगों की जो है तो यानी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना, या समझो पैसों से हो या फिर जो तो कोई काम जो तो उनको बोला गया वो बराबर जो तो आधे रात को उनको बुलाते वो करते थे वो। तो मैंने देखा उनको कि भाई सलीम सर एक ऐसे शख्स हैं कि जो अभी उनका माशाल्लाह जो तो उनका जो तो हर वक्त जो तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी जो तो उनका सत्कार हो रहा है, यानी उनको जो तो ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई सलीम सर का जो तो मैं उनके साथ में जो तो थोड़ा उनके साथ में रह के जो तो उनको भी कोऑपरेट करूँ, यानी ये जो तो उन्होंने दीनी किताबें हैं, फिर बाद में जो तो BLO का काम है, तो उनके जो तो थोड़ा कोऑपरेट में मैं हाथ लगाता हूँ। मतलब सर के काम को देख के शौकत सर खुद इंस्पायर हुए और उन्होंने डिसाइड करा कि अपना वक्त वो सर के साथ लगाएंगे और जो समाज बांधने का काम आप कर रहे हैं उसमें वो अपना योगदान देना चाह रहे थे। तो आपको हम मुलाकात कराएं सैयद शौकत सर से, जो सलीम सर के ख़ास दोस्त और सहकारी हैं। तो ये थे सलीम सर आपके लिए। सलीम सर जो एक आदर्श शिक्षक है और इन्होंने जो अलग अलग पॉइंट्स को उठाया है, अलग अलग जो बातें बताई हैं, जैसा कि ये लाइब्रेरी का मुद्दा जो उन्होंने लास्ट में बताया कि भाई आज हर गली मोहल्ले में बच्चे PUBG खेलते, मोबाइल पे टाइम पास करते या फिर आपस में हंसी मजाक करते बैठे। उनका वही वक्त अगरचे कोई अच्छे काम में, कोई अच्छी किताब पढ़ने में, कोई नई लैंग्वेज सीखने में, कोई नए विचारवंत को पढ़ने में जाएगा, तो एक आदर्श समाज हम देख पाएंगे। तो ये जो मेहनत और ये सर की लगन है, इसको हमारा हिंदनामा का सलाम है। हम चाहते हैं कि सर कामयाब हो और उनके माजी शिक्षक उनको माजी शिक्षक बनने के बाद ये जो आगे काम करना चाहते हैं उसके लिए हम शुभेच्छा देते हैं। देखते रहिए हिंदनामा न्यूज़।